आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निहायत ही नाटकीय अंदाज में इस बात का ऐलान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव था कि आप हमारे पाले में शामिल हो जाओ, हम आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। केजरीवाल कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ा सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं? क्या यह नौटंकी तो नहीं? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? मुद्दा यह नहीं कि अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है कि आज की तारीख में जो भी भाजपा के सामने नहीं झुक रहा है, उसके वजूद को खत्म किया जा रहा है, उसे जेल में डाला जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को तैयार है तो एजेंसीज उनकी सेवा करेंगी, वरना उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुनाऊंगा और साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस वक्त जेल में हैं, उनके वकील कपिल सिब्बल कुछ अहम मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। मगर सबसे पहले सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? याद कीजिए दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में धांधली होती है। यह चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ उतरी थी, कायदे से उन्हें जीत जाना चाहिए था, मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि भाजपा के सदस्य भी थे, उन्होंने निहायत ही रहस्यमय तरीके से 8 वोट्स को, ऑपोजिशन के 8 वोट्स को रद्द कर दिया, अवैध करार दे दिया। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अगले दिन क्या होता है? पुलिस पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के करीब 7 से 8 विधायकों को भाजपा खरीदने की कोशिश कर रही थी। अब अरविंद केजरीवाल ने यह निहायत ही ड्रामेटिक आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा यह कह रही है कि आप हमारे पाले में शामिल हो जाओ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ चेहरे देखिए। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, छगन भुजबल। इन सब में समानता क्या है? इन सब पर जांच एजेंसीज की दबिश थी। ये सब भाजपा में शामिल हो गए। तमाम जो केसेस थे वो चाहे जितने भी गंभीर रहे हों, उड़नछू हो गए। मगर जो जो नहीं झुका, उस पर लगातार निशाना साधा गया। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, इसके अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी, दोनों पर दबाव डाला गया था एजेंसीज द्वारा। यह हैं कपिल सिब्बल जो कि हेमंत सोरेन के वकील हैं। आज वो सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हेमंत सोरेन का मामला, इसे लेकर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने गए थे। उन्होंने कहा था कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध वाला है, लिहाजा आप उन्हें राहत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, हम नहीं सुनने वाले, आप हाईकोर्ट चले जाइए। आज कपिल सिब्बल तथ्यों के साथ आपके सामने एक बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोहरे मापदंड क्यों? क्योंकि जब बारी आती है अर्नब गोस्वामी की, जब बारी आती है सरकार के एक पालतू पत्रकार की, तब सुप्रीम कोर्ट के तेवर अलग होते हैं। मगर जब राजनीतिक विरोधियों की बारी आती है, तब सुप्रीम कोर्ट के तेवर बदल जाते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमें बता दे कि हम किस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए और किस मुद्दे को लेकर ना आए। सुनिए वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं, सुनते हैं। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत के लिए। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधुले में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई।
अमीश देवगन की सुनवाई हुई, मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जस्टिस कॉल और जस्टिस धूलिया ने सुनवाई की। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आए। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार है जनता का। उन्होंने 32 की पिटीशन फाइल की, वो पेंडिंग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दूसरी है। कपिल सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, उनका जेल जाना तय है, क्योंकि भाजपा के तेवर साफ हैं। हर जगह डबल इंजन की सरकार चले, जहां पर विपक्ष की सरकार हो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं कपिल, आइए सुनते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। मुझे मालूम है इनका मकसद यह है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमें बताए ना कि हम किन मुद्दों को लेकर आपके सामने आए। वो कह रहे हैं कि 8.5 एकड़ की जमीन के मामले में, जो कि हेमंत सोरेन की है भी नहीं, उस मुद्दे पर उन्हें जेल में भेज दिया गया है। साफ है कि विपक्ष को खत्म कर देना, साफ है 2024 से पहले विपक्ष का सफाया हो जाना, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कोई भी ना बचे। इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है। 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली। उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। और बुनियादी जमीन है, वो ट्राइबल लैंड है, जो किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। और जो ओरिजिनल ओनर है उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, सब कोई संपत्ति ली नहीं। 2007 के बाद मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो। 2007 के बाद 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है। और अगर ये बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे। यहां तक कि जिस भानु प्रताप के साथ हेमंत सोरेन के लिंक पैदा किए जा रहे हैं और जिस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हेमंत सोरेन की कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। हेमंत सोरेन के ऊपर यह दबाव था कि आप हमारे सामने आकर झुक जाएं। वो नहीं झुके, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो भानु प्रताप की कड़ी है वो बहुत ही रहस्यमय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का विवादास्पद इतिहास है। इस मुद्दे पर क्या कहना है कपिल सिब्बल का, आइए सुनते हैं। इस देश में हो क्या रहा है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं भानु प्रताप प्रसाद के साथ, कोई जानकारी नहीं इनकी। हेमंत जी इनको जानते नहीं है, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई विजिट नहीं। तो किस आधार पे इन्होंने हेमंत जी को गिरफ्तार किया है? एक बात स्पष्ट है दोस्तों, मामला सिर्फ हेमंत सोरेन तक आकर नहीं रुकेगा। यह मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ नेताओं पर इस वक्त दबिश जारी है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, और अलग अलग तरीकों से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। कहीं मानहानि, कहीं भ्रष्टाचार का केस, इस तरह से उन्हें घेरा जा रहा है। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं, अगर किसी का गुनाह साबित होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसे जेल में वक्त बिताना पड़ेगा। मगर आपको जेल में इसलिए नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि आप भाजपा के सामने को झुकने को तैयार नहीं हैं। और जो भाजपा के सामने झुकने को तैयार है उसके तमाम मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। मुझे बताइए ना, अजीत पवार ये वो चेहरा है जो आज की तारीख में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। इनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने शोले का वो मशहूर डायलॉग लगाया था कि अगर हम सत्ता में आ जाएं तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो सबको होश ठिकाने लगा देगा, और अजीत दादा चक्की पीसेंग एंड पीसेंग एंड पीसेंग। शोले तो सुपरहिट थी,
मगर आपका डायलॉग देवेंद्र जी निहायत ही सुपर फ्लॉप और घटिया है, क्योंकि यहां पर आपके दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसीलिए आज की तारीख में एजेंसीज ये जो तमाम हरकतें कर रही है, जो तमाम कार्रवाई को अंजाम दे रही है, ये कोई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं है, ये विपक्ष विरोधी मुहिम है। इसका मकसद साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले आधा से ज्यादा विपक्ष जेल में हो, ताकि भाजपा के सामने खड़े होने की कोई सोच भी ना सके। क्या ये लोकतंत्र का संगोल युग है? क्या ये लोकतंत्र का अमृतकाल है? ये सवाल तो किया जाएगा ना। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।